बदलते भारत की शान। मैं कर लूंगा, तुम अभी जाओ। हाँ हाँ, होगा होगा होगा। जीते रहो, सुखी रहो। मुझे पता था मेरी बहू ऐसी ही होगी। संस्कारी। आपका आलू गिर गया भैया, वो आपका आलू गिर गया। अरे मानसी, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें घर में ढूंढ रहा था। क्या हो सुजुकी, आलू गिर गया क्या? उठा लो उठा लो। हाँ पिताजी, अभी तक हमारे गांव में बिजली की सप्लाई की सुविधा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आज की भारत सरकार ने तो गांव, शहर, हर जगह 24 घंटे बिजली की सप्लाई की सुविधा कर दी है, लेकिन अभी तक हमारे गांव में ऐसा कुछ सुविधा हो ही नहीं रही है। ऐसा क्यों पिताजी? बेटी, तुम इन सब चीजों के बारे में मत सोचा करो, तुम बस यहाँ खुश रहा करो। घर में डीजी इन्वर्टर है और होंडा सप्लाई से घर में उजाला ही उजाला है। मैंने सब सुविधाएं उपलब्ध करवा के रखा है। तुम टीवी देख सकती हो, मोबाइल चार्ज कर सकती हो, लैपटॉप पर काम भी कर सकती हो। और ये जो मैंने फूलों के बगीचे जैसा घर बना के रखा है, ये किसके लिए? ये सिर्फ तुम्हारे लिए। और ऊपर से तुम यहाँ रहोगी कितने दिन? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम जब तक यहाँ हो बस तुम खुश रहा करो और कुछ चीजों के बारे में ध्यान मत दिया करो। लेकिन पिताजी, गांव के सभी लोग मोमबत्ती और लालटेन के उजाले में रहते हैं। क्या ये सही बात है? और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कभी-कभी हमारी दुकान में मोमबत्ती और केरोसिन की कमी से वो लोग अंधेरे में ही रहते हैं। पिताजी, अगर इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सोच कर देखिए ना। अरे नहीं नहीं, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं अगर चाहूँ तो आज ही गांव में बिजली की सप्लाई शुरू करवा सकता हूँ, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि इसमें नुकसान मेरा ही होगा। पिताजी? हाँ? क्या सोचने लगे आप? मैं अरे नहीं, वो दुकान के बारे में सोच रहा था। दुकान के बारे में आप क्या सोचने लगे? दुकान तो बहुत अच्छा चल रही है ना? और मैंने सुना है शाम होते ही हमारे गांव के लोग दुकान में आकर एकदम भीड़ लगा देते हैं, है ना? बिल्कुल। अच्छा बेटी, तुमने जो अभी ये बिजली वाली बात की, तो मैं इसके बारे में एक बार जरूर सोचूंगा। बस तुम्हें मुझे थोड़ी सी मोहलत देना होगा। यस प्लीज पिताजी। आई लव यू। पवित्र, हाँ इति ठीक हो गई ना? उस दिन तो मुझे सासा जी से बहुत डर लग रहे थे कि वो हमें बहुत कुछ बोलेगा। और वैसे भी पवित्र में जानबूझ के तो नहीं गिराया ना? गोकुल, तुम चिंता मत करो, इति पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। हाँ, कल सुजुकी भैया मिले थे, उन्होंने ही बताया। अरे 2 दिन पहले मैं भी उससे मिली थी, वो एकदम ठीक है। और मैंने उससे कहा गांव में बिजली लाने के लिए उसके पिताजी से बात करने के लिए। देखते हैं क्या होता है। हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो। इति का पिताजी अगर चाहे तो गांव पे बिजली का सप्लाई ला सकते हैं। हाँ, और बकुल, उस दिन जो तुम लोग गिरे थे, उसका भी एकमात्र कारण बिजली का अभाव ही था। एकदम सही बोला तुमने। अगर बिजली होती तो गड्ढा दिखाई दे जाता और गिरने का तो कोई चांस ही नहीं होता। सही में, वही तो मैंने इति को भी समझाया। उसने बोला तो है कि अपने पिताजी से बात करेगी। पता है बकुल, हाँ, बहुत दुख होता है। आजकल हर छोटे छोटे गांव में बिजली सप्लाई होने के बावजूद भी हमारे गांव में देखो बिजली का प्रभाव भी नहीं है। वही तो। हाँ दीदी, इसी कारण मुझे भी दोस्तों को घर बुलाने में शर्म आती है।
ठीक है, हम सब एक दिन मिलकर ईटी के जरिए उनके पिताजी से बात करेंगे। हाँ, और जरूरत पड़ने पे हम भी लोकल एमएलए और गांव पंचायत का अध्यक्ष से भी बात करेंगे। लेकिन बकुल ये सब बहुत जल्दी करना होगा, नहीं तो हमारे गांव में कभी बिजली आएगी ही नहीं। और मेरी भाभी और मेरी भाभी को बुखार होता रहेगा। बुखार? क्या बुखार? किस बुखार के बारे में बात कर रही हो? हमें भी तो बताओ। अरे हमारे घर में उजाला, बिजली, फ्रीज का ठंडा पानी नहीं है ना, इसीलिए मेरी भाभी को बुखार होता रहता है। वही बात है, आदत नहीं है ना। बुद्धू। पकड़ो पकड़ो, चोर 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 चोर, वो है चोर, वहाँ पे है चोर, पकड़ो उसको, पकड़ो चोर चोर चोर, पकड़ो पवित्र, पकड़ो उसको। कहाँ गया? उस साइड में देखो तुम लोग, कहाँ गया? वहाँ पे गया ये साइड, वो है क्या? नहीं सासा जी, पकड़ नहीं पाए, 2 आदमी थे हमारे घर के बाड़ी के पीछे से टॉर्च जला के कुछ देख रहे थे। चाचा जी, लेकिन ये शोर आया कहाँ से? वही तो। अगर हमारे गांव से ही है तो कौन हो सकते हैं? चाचा जी, मेरे हिसाब से हमारे गांव के है ही नहीं, पास ही के किसी गांव के होंगे। परसों तरुण चाचा के घर से रात के समय सारा सामान चोरी करके भाग गए। हाँ। और चाचा जी, ये अंधेरे में कब किसी का क्या हो जाए कुछ पता नहीं। अगर ऐसे ही अंधेरा रहेगा तो भविष्य में और बहुत अनहोनी घट सकता है। चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे चाचा जी, अब हमें गांव में बिजली लाने की व्यवस्था जल्दी करनी होगी। सही चाचा जी। लेकिन बिजली आएगी कैसे? रुको, मुझे एक आइडिया आया है। मैं मेरे बेटे वरुण जी और बहू के साथ इसके बारे में बातचीत। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ, ठीक है। हाँ, आप जल्दी कीजिए। लेकिन तुम लोग सावधान रहना। और आप भी। हाँ चाचा जी, तुम मेरा साथ आओ। हाँ चलो 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 चलो, इस तरफ देखते हैं। चलो। चाचा जी नमस्ते। अरे वरुण, कैसे हो? बस ठीक है चाचा जी। सुजुकी, 2 कुर्सी लेके आना जल्दी। और बाकी सब ठीक ठाक? बस ठीक है चाचा जी। बैठो बैठो, अरे जल्दी कर, बैठो आराम से बैठो। मैंने सुना है तुम गांव में आए हो और साथ में ये। हाँ चाचा जी, ये मानसी है। नमस्ते। नमस्ते। मतलब अरे रहने दो, तुम बिना बोले ही मैं समझ गया कि ये कौन है। वैसे कुछ काम है क्या मुझसे? 1 मिनट, सुजुकी फ्रिज से 2 ठंडा शरबत लेके आओ जल्दी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। चाचा जी, हम एक्चुअली गांव के उन्नति के लिए आपसे कुछ बात करने के लिए यहाँ आए हैं। किस तरह की उन्नति? मतलब हमारे गांव में अभी तक बिजली की सप्लाई नहीं है, इसीलिए तुम लोग गांव में बिजली लाना चाहते हो, यही ना? जी चाचा जी। देखो वरुण, इस विषय में मैंने वीडियो ऑफिसर, एमएलए, गांव के पंचायत के अध्यक्ष से मैंने बातचीत कर ली, लेकिन वे लोग अभी तक मुझे कोई सटीक जवाब नहीं दिया। इसीलिए मैं इस विषय पे अब से बातचीत करना ही बंद कर दिया। अरे तुम लोग शरबत लो ना, लो बेटी तुम भी लो। लेकिन चाचा जी, गांव में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कोई बदमाश लोग अनहोनी भी कर सकते हैं। जैसे कल भी किचले के घर में चोर आए थे। लेकिन इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वरुण, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग गांव के मुखिया के पास जाओ, वही तुम लोगों को इस विषय में कोई मदद कर सकता है। चाचा जी, अगर गांव के सब लोग मिलकर किसी काम को करने का प्रयास करें तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। आज के समय पर बिजली होना बहुत ही जरूरी है।
और बिजली की सप्लाई होने से कितने फायदे हो सकते हैं, इनका तो कोई गिनती ही नहीं है। आज के समय पे अगर मोमबत्ती या लालटेन की उजाले पर रहना पड़े तो इससे शर्म की बात और क्या हो सकते हैं। और वो चाचा जी, आप ही बताइए, अगर हमारे गांव की युवा पीढ़ी आज के समय के अनुसार कंप्यूटर, इंटरनेट और लैपटॉप वगैरह का व्यवहार नहीं कर पाएंगे तो उन लोगों का विकास कैसे संभव होगा। और चाचा जी, उन लोगों के विकास से ही तो हमारा गांव की विकास संभव है। देखो बेटी, मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने कर दिया। अब अगर सरकार ही कुछ नहीं कर रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। और मैं कोई एमएलए या पंचायत का अध्यक्ष तो नहीं हूँ। अब लेकिन चाचा जी, आप अगर वापस एक बार कोशिश करके देखें तो। कहने को तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन उनको मनाना ही सबसे बड़ी बात है। चाचा जी, आज की भारत सरकार ने हर गांव या शहर में 24 आवर्स बिजली सप्लाई की व्यवस्था कर दी है और आज बिजली से हर प्रकार के छोटे छोटे उद्योग जैसे मुर्गी की पालन, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, धान की मिल आदि किए जा सकते हैं। सिंचाई के द्वारा आज के समय में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि विभिन्न राज्यों में मानसून ना होने पर भी, मतलब बारिश ना होने पर भी हर प्रकार की खेती की जा रही है। बिजली के कारण ही उन लोग आधुनिक टेक्निकों का यूज करके जिस प्रकार से लाभवान हो रहे हैं, हम भी हो सकते हैं। हमें सिर्फ बिजली की आवश्यकता है। वाह, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दरअसल मैं भी गांव का विकास ही चाहता हूँ, ठीक इसी तरह। लेकिन चाचा जी, अगर आपको बोलने में असुविधा हो रही है तो गांव के कुछ लड़के मिलकर कल गांव के मुखिया के साथ हम एक बार वीडियो ऑफिस जाकर बात करके आएंगे। मानसी, तुम भी चलना साथ में? ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। तो चाचा जी, अब हम लोग चलते हैं। हाँ। नमस्ते। चलती हूँ। ठीक है जी, चलो। अगर वो लोग सचमुच ऑफिस चले गए तो मेरी सारी बात उन्हें पता चल जाएगा। इसीलिए चलो बाय, सी यू। सुजुकी, पानी ऐसे वेस्ट मत क्या करो यार। पानी की एक एक बूंद की बहुत वैल्यू है, समझे तुम? और डीजल इन्वर्टर और होंडा की भी मूल्य समझा करो तुम। ऐसे वेस्ट मत क्या करो, बंद करो अभी। जी बात। जो मन में करते रहते। यस वरुण, गांव में बिजली लाने के लिए मैं जरूर बात करूंगा और मैं स्वयं गांव में धान की मिल और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी खोलूंगा। इससे मेरी बिजनेस भी बढ़ेगी, मुनाफा भी होगा। हाँ? सुजुकी, सुजुकी, मेरे लिए एक कप चाय लेके आना। मुझे कहीं निकलना है। जी मालिक, लाता हूँ। अच्छा डेका। हाँ यहाँ पर एक खंबा होगा। हाँ सर। और वहाँ पर एक। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, पूरे के पूरे खंबे परसों के अंदर तैयार होने चाहिए। ठीक है? हो जाएगा। और वो ट्रांसफार्मर बिठाने के लिए हमने जो लोकेशन देखा था ना, हाँ हाँ, वही एकदम परफेक्ट रहेगा। ठीक है। ठीक है सर, आपने जैसा कहा मैं ऐसा ही करूँगा। बीडीओ सर ने जो मीटर बॉक्स का लीज दिया है उसका मुताबिक ऑफिस में रखा है। इंजीनियर साहब जी, काम जल्दी करके पावर सप्लाई की व्यवस्था जल्दी कीजिएगा। गांव वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब गांव के हर घर में बिजली से उजाला होगा, वो गांव वासी उस क्षण के लिए बहुत उत्साहित हो रहे हैं। जरूर जरूर। हाँ। कल ही एबी और गांव के मुखिया हमारे ऑफिस गए थे और बीडीओ सर ने तभी मुझे इस काम की जिम्मेदारी दी। और बीडीओ सर के कहने के मुताबिक आज मैं यहाँ पर लोकेशन का सर्वे करने आया हूँ। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एक सप्ताह के अंदर पूरे के पूरे काम हो जाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इंजीनियर सर, नमस्ते। नमस्ते। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? देखिए, इस हफ्ते के अंदर
सप्लाई चालू हो जानी चाहिए। अरे भाई साहब, हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसी सप्ताह पूरे के पूरे काम हो जाएंगे। जरूर। 1 मिनट। अच्छा देखा, नोट कर लो सब कुछ। हाँ हेलो। हाँ वो आए हैं। हाँ, खंबा लगाने के लिए वो सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अरे हमने जिस तरह से लिस्ट दिया हुआ है बिल्कुल उसी के मुताबिक आप मीटर बॉक्स लगवाइएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है जी, ठीक है, मैं रखता हूँ। ओके। लीजिए, बीडीओ सर का भी फोन आ गया। अच्छा? उन्होंने कहा है जितना लेबर चाहिए आप लगवाइए, लेकिन काम इसी हफ्ते के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, मैंने डेका को समझा दिया है। कल 15-20 लेबर और चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा डेका, फाइल देना तो। बहुत बहुत धन्यवाद एबी भाई, गांव में पावर सप्लाई लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इट्स ओके। दरअसल ये काम तो मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और हाँ, अब देखिएगा 2-3 दिन के अंदर गांव में बिजली से उजाला ही उजाला। हाँ। मानसी, तुम्हारी बातों ने तो एबी की सोच ही बदल दी। रियली, तुम्हारी बातों में दम है और जस्टिस भी। हाँ भैया, आखिर भाभी किसकी है? इसीलिए तो मेरी भाभी बनकर इस घर में आई है। बीडीना, मैंने जो कहा सही कहा। वर्तमान भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत हर गांव में 24/7 आवर्स बिजली सप्लाई की व्यवस्था कर दी है। इसलिए सभी को यह सुविधा मिलना ही चाहिए। लेकिन हाँ, इसके लिए सभी गांव वासियों का सहयोग भी जरूरी है। हमारे लिए वो एक स्वर्णिम दिन होगा, क्योंकि इस पावर सप्लाई के सपने को पूरा करने में तुम्हारा भी सहयोग है। अब तो गांव में पावर सप्लाई आएगी ही। हमारे घर में सबसे पहले कौन स्विच ऑन करेगा, ये अभी पक्का कर लो। पहले मैं भाभी। हाँ? रॉन्ग डिसीजन। क्यों? तब कौन देगा? क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। बीडीना, अरे पिताजी, आइए बैठिए। मैं तुम लोगों की सारी बातें सुन रहा था। बैठिए। पहले स्विच कौन देगा? इसके लिए मुंह खोलना पड़ेगा क्या? हाँ? बहू देगी सबसे पहले स्विच। फिर ठीक है पिताजी, नो प्रॉब्लम। मेरी प्यारी भाभी ही देगी घर का स्विच। लेकिन भैया और पिताजी, आज से आप लोग फ्रीज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर ये सब लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिजली तो आ ही रही है ना। ठीक है। पहले पावर सप्लाई तो आने दो, उसके बाद ये सब भी आ जाएगा। और भैया, आज के बाद पिताजी को केरोसिन के लाइन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। आज से वो भी चिंता खत्म। आम लीजिए। हाँ, थैंक यू। इटी, हेलो इटी। अरे तुम लोग, आम खा रहे। सुजुकी, कैसी हो इटी? एकदम ठीक। तुम लोग? अच्छा, एकदम मस्त हूँ। बहुत दिनों से नहीं मिली ना? इसीलिए तो मिलने के लिए आ गया। अच्छा, क्या बोलो, कैसे हो? अब क्या बोले, अब तो हमारा गांव बिजली के उजाले से चमक हाँ। उठेगा। चोरी डकैती भी नहीं हो पाएगी। हाँ। इटी, हमें तो चाचा जी को धन्यवाद देना ही होगा। बिल्कुल सही। क्योंकि उन्हीं के कारण तो हमारे गांव में बिजली की सप्लाई संभव हुई है। हाँ, हाँ। वो तो है।
अच्छा कुही, एक बात सुनो ना, कल मेरे साथ ना शहर चलना, मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है। और हाँ, पिताजी भी हमारे साथ जाएंगे, ठीक है? ठीक है दीदी, मुझे भी कुछ सामान लेना है। अच्छा ठीक है। क्यों हमें नहीं बताओगे? मैं भी तो ड्राइवर बन के साथ में चल सकता हूँ ना, क्यों कुही? और मैं, मुझे क्या अकेले छोड़ के चले जाओगे क्या यार तुम लोग भी? अरे बाबा, चलना चलना सब चलना, और हम सब एक साथ चलेंगे, बढ़िया। ठीक है? हाँ। वो नेक्स्ट वीक में मुंबई जा रही हूँ ना, क्लास भी शुरू हो रही है, इसीलिए जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन इति, हाँ। तुम ऐसे ही समय पे आकर बिहू प्रतियोगिता में भाग लेते रहना, ठीक है? हर ओकेजन में मैं जरूर आऊंगी, और इस बार से ना मैं हर बिहुरानी कंपटीशन में हिस्सा जरूर लूंगी। वेरी गुड। कहीं गड्ढे में ना गिर जाओ। तुम भी ना, बोलने के लिए और कोई बातें नहीं मिली तुम्हें। और इस बार से मुझे बिजली के उजाले रास्ते की हर गड्ढे को अच्छे से दिखा देगा, समझे तुम लोग? है ना? तो सोचने के मुताबिक कल ठीक 5 बजे आप लोगों को बिजली की सप्लाई दी जाएगी। जी हाँ। तो कल का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यस सर, कल का दिन इस गांव के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है, और कल 5 बजे तक का इंतजार हम लोग के लिए 1 महीना जैसा है या नहीं? हाँ, क्योंकि हम लोग को चाहिए बिजली का उजाला। क्यों इंजीनियर साहब, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? और सब ठीक ठाक चल रहा है तो? सब ठीक ठाक है। यानी कल 5 बजे पावर सप्लाई चालू होगी। अरे भी भाई साहब, आप मुझ पर बिल्कुल विश्वास रखें। कल ठीक 5 बजे आप लोगों को बिजली मिल जाएगी। आखिर में अपने गांव की उन्नति के बारे में सोच ही लिया। और हाँ, मैंने एक बात सोची है, मैं स्वयं इस गांव में धानों के मिल और कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलूंगा। वाह, ताकि हमारे गांव के नौजवानों को शहर इतनी दूर ट्रेनिंग के लिए ना जाना पड़े। अरे भी भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। और ये हमारे किसानों को भी धान लेके इतनी दूर ना जाना पड़े। जी जी। हाँ, आखिर में सासा जी ने गांव की उन्नति के बारे में सोच लिया। सिर्फ हमें कल शाम का इंतजार है, क्यों? शाम 5 बजे आज गांव में बिजली का उजाला आएगा, कितना अच्छा लगेगा, है ना? हर घर में उजाला ही उजाला होगा, एंड everybody will be happy. यस, आज से गांव में एक परिवर्तन दिखाई देगा। यस, अभी 5 बजने के लिए और सिर्फ 2 मिनट बाकी है। हाँ भाभी, अब रेडी हो जाओ। यस। यस, काउंटडाउन स्टार्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! इति, थैंक यू सो मच। और हमारे प्यारी भाभी मानसी, आप दोनों के कारण ही इस गांव में बिजली की सप्लाई आ पाई, है या नहीं? हाँ हाँ। आज का ये शाम हमेशा गांव के लिए यादगार बनकर रहेगा। जी।